क्या चीन कंगाल हो गया है? क्या ड्रैगन दिवालिया हो चला है? क्या वो भी श्रीलंका की राह पर चल रहा है? चीन के शहरों से जो तस्वीरें आई हैं वो यही संकेत दे रही हैं। तो सड़क पर टैंकों के गरजने की ये तस्वीरें चीन के हेनान प्रांत से आई हैं। पिछले 2-3 दिन से ये टैंक हेनान प्रांत में नजर आ रहे हैं। बुधवार को हेनान प्रांत में एक बैंक के सामने इन टैंक्स की लंबी लाइन दिखी और इसकी वजह थी बैंक ऑफ चाइना का एक चौंकाने वाला फैसला। असल में बैंक ऑफ चाइना की हेनान ब्रांच की तरफ से जमाकर्ताओं को कहा गया है कि उन्होंने जो भी पैसा जमा किया है वो एक निवेश है और वो उसे निकाल नहीं सकते हैं। यानी बैंक ऑफ चाइना में जितने लोगों के पैसे जमा थे उसे निकालने पर अचानक से रोक लगा दी गई। चीन की जनता अपना ही पैसा अब इस बैंक से नहीं निकाल सकती। इसे चीन की सरकार की दमनकारी नीति कह सकते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ तानाशाही रवैया कह सकते हैं। लेकिन फिर सवाल दूसरा आता है कि चीन ने इन बैंकों के सामने टैंक क्यों तैनात कर दिए। ऐसे में बैंक ऑफ चाइना के इस फैसले के खिलाफ चीन भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हेनान प्रांत के ही कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बैंक के बाहर प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है जिनके पैसे इस बैंक में जमा हैं। बैंक ने सभी फंड रोक दिए हैं, सारा पैसा फ्रीज कर दिया है, लेकिन जमाकर्ता इन पैसों को रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। यानी चीन के इस बैंक ने अपने ही खाता धारकों को उनके ही पैसे से महरूम कर दिया। खून पसीने से कमाई गई उनकी गाढ़ी कमाई पर चाबुक चला दिया। लोग विरोध करना चाहते हैं तो बैंकों की सुरक्षा में अब ये टैंक तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन फिर समझने वाली बात यह है कि चीन में ऐसी नौबत आई क्यों? क्या चीन की आर्थिक हालत खराब है? क्या चीन की स्थिति श्रीलंका जैसी बदतर हो चुकी है? ये देखकर चीन के लोगों में दहशत है, वो खौफजदा हैं। उन्हें टैंकों की ये तस्वीरें देखकर साल 1989 याद आ रहा है। 1989 का वो नरसंहार याद आ रहा है जो असल में चीन का एक खूनी इतिहास है। ये चीन की साल 1989 की तस्वीर है। 33 साल पहले के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक प्रदर्शनकारी चीन के टैंक के सामने खड़ा हो गया था। वो अपने ही देश के टैंक को आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। असल में चीन ने आज से 33 साल पहले हजारों निहत्थे छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए उनके ऊपर टैंक चढ़वा दिए थे। कहा जाता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर पीएलए की इस कार्रवाई में 10,000 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई थी। चीन की ये क्रूर घटना थियानमेन चौक नरसंहार के नाम से दुनिया में बदनाम है। सच यही है कि चीन के लोग इस दमन को नहीं भूले हैं और जब साल 2022 में भी जिनपिंग के आदेश पर शहरों में टैंक उतारे गए हैं तो लोगों को थियानमेन चौक का वही नरसंहार याद आ रहा है। लोग उस घटना को सोचकर दहशत में हैं। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने बैंक ऑफ चाइना के फैसले का विरोध किया, सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे तो चीन की सरकार उन्हें टैंकों से कुचलवा सकती है। लेकिन चीन की सेना ऐसा क्यों करेगी? क्या चीन श्रीलंका की तरह आर्थिक बर्बादी की कगार पर खड़ा है? क्या चीन को भी लंका की तरह जन आक्रोश की आशंका है? भूलना नहीं चाहिए कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को भी चीन ने अपने कर्ज जाल में फंसा रखा है और चीन को जानने वाले मानते हैं कि आस पड़ोस के कई देशों को कर्ज बांटने और वहां अपना प्रभुत्व जमाने के चक्कर में ड्रैगन अंदर से खोखला हो रहा है। चीन को इसका अंदाजा है। शायद इसीलिए अब वो टैंकों के शक्ति प्रदर्शन से जन आक्रोश को दबाने की कोशिशों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।